कहते हैं अपना जैसा भी हो मुसीबत के समय तो अपने ही याद आते हैं। 99 के चक्कर में फंसे अशोक गहलोत को सचिन पायलट याद आ रहे हैं और 97 के फेर में फंसे सचिन पायलट को अशोक गहलोत याद आ रहे हैं। आज हम बात करेंगे राजस्थान में नंबर गेम का, किस तरह से राजस्थान कांग्रेस की सरकार आंकड़ों के खेल में फंसी हुई है और उलझी हुई है। दरअसल अशोक गहलोत गुट यह दावा तो कर रहा है कि उनके पास 102 विधायक हैं, मगर अगर हम गौर फरमाएं तो एक विधायक तो विधानसभा अध्यक्ष हैं जो तभी वोट डाल सकते हैं जब मामला बराबरी पर छूटे। दूसरा विधायक मास्टर भंवरलाल मेघवाल हैं जो अस्पताल में है, वोट डालने के लिए आ नहीं सकते। तीसरा विधायक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का है और जिस पर व्हीप जारी कर सकती है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी नाराज है इस बात से लेकर राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले अशोक गहलोत ने उनके विधायक को तोड़कर अपनी बाड़ेबंदी में शामिल कर लिया था। और कम्युनिस्ट पार्टी का कहना है कि हमने विश्वास मत को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं किया है, हम किसी के साथ नहीं जा सकते हैं। यानी अशोक गहलोत को उस समय की जो चालाकियां थी वो भारी पड़ रही है। अब जाके 99 की संख्या उन तक पहुंची है, उसमें भी 2 विधायक जो हैं वो भारतीय ट्राइबल पार्टी है जिनकी निष्ठा को लेकर अशोक गहलोत अभी भी आशंकित हैं। कुल मिलाकर कहें भी उनके पास तो 99 विधायक बचते हैं, जबकि सरकार में पूर्ण बहुमत के लिए कम से कम 101 विधायकों की संख्या चाहिए। बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायकों को निकाल दें तो ये संख्या 96 पर आ जा रही है और वोट डालने वाले विधायकों की संख्या जो है वो 93 पर आ जा रही है, यानी सरकार बच नहीं रही है। दूसरी तरफ अगर सचिन पायलट के नंबरों को देखें हम तो सचिन पायलट के पास 19 अपने विधायक हैं, 72 बीजेपी के विधायक हैं, 3 निर्दलीय विधायक हैं और 3 राष्ट्रीय लोकदल के विधायक हैं, यानी कुल 97 विधायक हुए। अब 97 में सरकार बनने से तो रही, अब सवाल उठता है कि अगर सरकार गिर जाती है तो फिर क्या विकल्प है? राष्ट्रपति शासन लागू होता है, उसमें सचिन पायलट को क्या फायदा? बीजेपी भी ये सोच रही है कि राष्ट्रपति शासन लागू करा के क्या हमें वो राजनीतिक फायदे मिलेंगे जो 3.5 साल बाद मिल सकती हैं। अशोक गहलोत सोच रहे हैं कि सरकार गिराकर अगर हम चुनाव में जाते हैं तो क्या शहीद का दर्जा जनता हमें देगी? अशोक गहलोत की तरफ से यह भी कहा गया था कि अब 19 विधायकों को अयोग्य घोषित कर देंगे। उसके तरह ये प्लान बनाया गया कि भले ही कोर्ट ने एक नोटिस पे तो रोक लगा दिया है, लेकिन आगे कोई नोटिस जारी नहीं हो, इस पर तो रोक लगाई नहीं है। लिहाजा 14 तारीख को कांग्रेस के जो बागी विधायक हैं उनको नोटिस जारी कर देंगे और 15-16 को कोर्ट की छुट्टियां हैं और 17 को इनको अयोग्य घोषित करा के विश्वास मत हासिल कर लेंगे। लेकिन सवाल उठता है कि 19 विधायक अयोग्य घोषित कराकर सरकार तो बचा लेंगे, लेकिन बाकी क्या 6 महीने बाद क्या 19 में से किसी विधायक को कांग्रेस जिता पाने के हालात में है? अगर नहीं हालात में है तो 6 महीने के लिए सरकार बचाने का भी क्या फायदा? इन चीजों को लेकर कांग्रेस में एक मंथन चल रही है। इसीलिए कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता, कांग्रेस का आलाकमान सचिन पायलट के खिलाफ मुंह नहीं खोला है और सचिन पायलट के बारे में कहा जा रहा है कि सीधे सीधे अब जाकर हालात का जायजा लिया है कांग्रेसियों ने और ये कहना शुरू कर दिया है कि सचिन पायलट खुले मन से आए और जो चाहे मांग ले, सिवाय अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री के पद का, क्योंकि अशोक गहलोत को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। फिर भी अशोक गहलोत कुछ बड़े वादे कर सकते हैं सचिन पायलट के लिए और पब्लिकली कर सकते हैं, जनता में जाकर कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये संभावनाएं अभी तलाशी जा रही है। राजनीति हमेशा ही संभावनाओं का खेल होता है। दरअसल ये लड़ाई में इतनी दूर जा चुके हैं कि इन्हें अपनी अपनी जमीन छोड़ने में तकलीफ हो रही है। यही वजह है कि देरी हो रही है। उधर बीजेपी भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है कि सरकार गिरा तो ले, लेकिन फायदा क्या हो। तो अब जाके सभी पक्ष जो हैं इस विचार विमर्श में लगे हुए हैं। उधर होटल में बैठे विधायक भी काफी परेशान हो रहे हैं, कई विधायकों की तबीयत खराब हो रही है। इस तरह से कहते हैं कि मुसीबतें इतनी पड़ी है कांग्रेस में कि वो जो एक घमंड था सरकार के ऊपर वो घिस घिस कर कम हो गई है और अब यह सरकार भी चाह रही है किसी तरह से सचिन पायलट गुट से कोई समझौता हो जाए। कांग्रेस के हालात फराज अहमद के लफ्जों में बयां करें तो अशोक गहलोत सचिन पायलट से कह रहे हैं, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़कर जाने के लिए आ। दूसरी तरफ गमजदा सचिन पायलट अशोक गहलोत से कह रहे हैं, कुछ तो मेरे पिंडारे मोहब्बत का भरम रख। पिंडारे मोहब्बत मतलब मोहब्बत का घमंड। कुछ तो मेरे पिंडारे मोहब्बत का भरम रख, तू भी किसी रोज मुझे मनाने के लिए आ। दूसरी तरफ कांग्रेस आलाकमान कह रहे हैं कि किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, तो मुझसे खफा है तो जमाने के लिए आ। कैमरामैन चेतन के साथ राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।